Baby John is a film that will hit you right in the guts, but is it the best mass entertainer of the year? Let's find out. तो बेबी जॉन जो इस फिल्म का नाम है वो एक्चुअली में वरुण धवन के कैरेक्टर का भी नाम है जॉन, और उसे बेबी उसकी बेटी बुलाती है, इसलिए वो बेबी जॉन हो गया। और इसी बेबी जॉन की कहानी है, और आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी पर अपना स्पॉइलर फ्री ओपिनियन देने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी बाप बेटी की जोड़ी से, जो कि फिलहाल केरला में रह रहे होते हैं, बट दे डू नॉट बिलोंग देयर। वो कहीं और से आए एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। बट ऑब्वियसली देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ पास्ट। और वरुण धवन का जो कैरेक्टर है बेबी जॉन, उसका कुछ तो पास्ट है जो उसको काफी टाइम से हॉन्ट कर रहा है, और फाइनली वो जो पास्ट है वो उसको एक दिन केरला में ढूंढ ही लेता है। एंड नाउ द रियल फिल्म स्टार्ट्स। So the whole movie tells us who actually Baby John is, and then proceeds to the current issue, or we can say the current conflict, which is the base for the third act of the film. अब बिना स्पॉइलर दिए तो मैं इतना ही रिवील कर सकता हूँ कि वो पहले एक पुलिस ऑफिसर था, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, और एक पुराना दुश्मन उसका लौट चुका है जिससे अब उसे फिर से लड़ना है। और क्या वो बेबी जॉन की बैंड बजा पाएगा या नहीं, ये आप लोग फिल्म में देखना। बात करें फिल्म के कैरेक्टर्स की, तो फिल्म में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। फर्स्टली बेबी जॉन। तो बेबी जॉन जो है ना वो बड़ा ही एक्टिव, या फिर कह सकते हैं कि हाइपर एक्टिव काइंड ऑफ कैरेक्टर है। मजाक करता है तो बहुत ज्यादा मजाक करता है, बातें करता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा बातें करता है, एक्शन भी बहुत ज्यादा करता है, और जब सैड सीन आता है ना तो रोता भी फूट फूट के है। अब ज्यादा कुछ है नहीं इस कैरेक्टर के बारे में बताने को, क्योंकि जो कैरेक्टर आर्क है ना वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, मतलब कि वो जैसा था वैसा ही रहता है फिल्म के एंड तक भी, क्योंकि उतना डिटेल में नहीं लिखा गया है। ही फील्स ऑलमोस्ट लाइक एनी अदर लीड कैरेक्टर इन अ साउथ इंडियन मास फिल्म। इसके अलावा उसकी बेटी का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बेटी ना निडर टाइप की कैरेक्टर, और डरती नहीं है किसी से, और कॉमेडी भी अच्छी खासी कर लेती है अनइंटेंशनली। एंड शी इज ऑलवेज टीचिंग समवन अ लेसन। मतलब एक बच्चे के लिए भाषणबाजी करना उतना नॉर्मल नहीं होता है। इस फिल्म में जानबूझकर उसको ऐसे डायलॉग्स दिए गए हैं कि भाई तुझे बार बार लेसन सिखाना है लोगों को, लेकिन वो एक्चुअली में ऑडियंस को सिखा रही होती है, और वो मुझे चीज कंप्लीटली नॉर्मल लगी और अच्छी भी लगी। वो जो बच्ची है ना वो बातों बातों में बेसिक ह्यूमन वैल्यू सिखाकर चली जाती है, जो आजकल लोग लैक करते हैं। एनीवे, ये जो कैरेक्टर था ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। वी ऑल्सो हैव नाना जी, प्लेड बाय जैकी श्रॉफ, जो कि बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत ही हरामी आदमी है। अब क्यों है ये तो मेरे को नहीं पता, बिकॉज द स्टोरी नेवर एक्सप्लोर्ड हिज बिजनेस और हिज पास्ट डीड्स। मुझे बस इतना पता है कि हाँ वो बहुत गंदा आदमी है, और ऐसे लोग असल दुनिया में होते भी हैं जो काफी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है, वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो नाना जी है ना वो खुद को शेर पुत्र भी समझते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि वो फिल्म के एंड तक चेंज नहीं हुए, क्योंकि अगर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता ना तो मैं थिएटर से भाग जाता। अब जो चीज मैंने इस फिल्म से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी ना, वो इस फिल्म में हो गई। इस फिल्म में राजपाल यादव भी हैं, जो कि एक सिपाही का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि हर समय कॉमेडी कर रहा होता है। ऑब्वियसली राजपाल यादव को लिया तो आप कॉमेडी के लिए ही लोगे उन्हें, लेकिन बिना स्पॉइलर के ये बता सकता हूं कि आगे चलकर जो कैरेक्टर ना ये बहुत ज्यादा शानदार हो जाता है, और वो एक डायलॉग भी कहते हैं कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। अब जब मैं ये चीज कह रहा हूं ना तो शायद से उतना वेट नहीं लग रहा होगा इस बात में, लेकिन जब मूवी के अंदर वो मूवमेंट आता है ना वो आपको सीटी बजाने पर मजबूर कर देगा। डायरेक्टर ने यहाँ पर राजपाल यादव से कॉमेडी के अलावा एक्टिंग भी करवाई है, और काफी अच्छा रोल लिखा है उनके लिए। ये कैरेक्टर मेरा सेकंड फेवरेट है इस फिल्म का। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में क्या चीजें बेकार थी या फिर क्या चीजें और बेटर हो सकती थी। नंबर 1, द पेसिंग। देखो फिल्म ना 2 घंटे 45 मिनट की है, और इससे मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे लंबी फिल्मों से कोई इशू नहीं है अगर आपके पास में कुछ सही में अच्छा है बताने को। लेकिन अगर आपकी फिल्म सिर्फ इसलिए लंबी है क्योंकि यू ड्रैग्ड इट टू मच, तो फिर वो मजा खराब हो जाता है यार। तो फिल्म की शुरुआत ना बहुत ही ज्यादा शानदार है, एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है प्रॉपर मास स्टाइल के अंदर, लेकिन उसके बाद में ना ऐसा लगता है कि फिल्म ने तो जैसे ब्रेक ही लगा लिए हो, क्योंकि जो भी सीन्स आ रहे हैं ना उनको ड्रैग किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा। कॉमेडी सीन है तो वो चले ही जा रहा है, रोमांटिक सीन है तो वो चले ही जा रहा है, उसका कुछ खास प्लॉट पर फर्क नहीं पड़ रहा। थैंक गॉड के इंटरवल से पहले कुछ भयानक सीक्वेंस आता है जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी एलिवेट करने लग जाती है, वरना तो ये हॉरिबल फर्स्ट हाफ हो सकता था। और पता है सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी या फिर फोर्स्ड रोमांटिक सीन्स को ड्रैग नहीं किया गया है, बल्कि एक के बाद एक गाने आते हैं जो आपके फ्लो को तोड़ते हैं। देखो मैं मानता हूं कि कैरेक्टर्स को सेटअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उनके साथ आगे चलकर कुछ होने वाला है या उनका कैरेक्टर आग जो है किसी डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मल्टीपल सॉन्ग्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली डाल दोगे और वो सॉन्ग सुनने में अच्छे भी नहीं है। आपको कैरेक्टर सेटअप करना है तो आप बेटर राइटिंग के साथ में भी कर सकते हो। इसे कहते हैं मास विद क्लास, जो कि इस फिल्म से राइटिंग में तो मुझे मिसिंग लगा। नंबर 2, द सलमान खान कैमियो। देखो सबको ही पता है कि सलमान खान का इस फिल्म में कैमियो होने वाला था, ट्रेलर में भी हमने देख ही लिया था, बट द प्रॉब्लम इज कि वो
कैमियो बहुत ही ज्यादा गलत टाइम पर आता है यार, और मेरे ख्याल से ये पॉपुलर ओपिनियन होना चाहिए। काश इंटरनेट पर मैं अकेला ऐसा बंदा ना हूं जो इस कैमियो की बुराई कर रहा हो। मतलब बिना स्पॉइलर के मैं इतना ही बता सकता हूं कि जहां पर आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना कि यहाँ पर तो सलमान भाई आएंगे ही आएंगे, वहां पर सलमान भाई नहीं आते हैं। मतलब जहां पर एक्चुअली में सेंस बन रहा था कि यहाँ पर सलमान भाई आ जाते ना तो फिल्म क्या ही एलिवेट करती, और एक्चुअली में कर भी जाती अगर वहां पर आते तो, पर वहां पर सलमान भाई नहीं थे और वो एक ऐसे मोमेंट पर आए हैं जहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा चीजों का। ऐसी जगह पर कैमियो है जहां पर आप लेजी राइटिंग को साफ साफ नोटिस कर पाओगे, और ऐसा लग रहा है कि भाई जब फिल्म बन रही थी ना तब किसी के दिमाग में ये कैमियो नहीं था। ये सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त सोचा गया है और उसके बाद में ये कैमियो शूट हुआ है और फिर किसी तरीके से इसको फिल्म के अंदर इंसर्ट कर दिया। और हाँ, ये कैमियो थोड़ा अंडरवेलमिंग भी है। मतलब अगर आप इसको पठान मूवी के सलमान खान वाले कैमियो से कंपेयर करोगे तो बहुत फीका लगता है उसके सामने। इस कैमियो की एक ही अच्छी बात है और वो है सलमान खान की स्क्रीन प्रेजेंस। उसकी वजह से कैमियो चलो ठीक है, हम लोग सहन कर सकते हैं, चलो हम लोग देखने में मजा आ गया, चलो कोई बात नहीं। अगर कोई और एक्टर होता ना तो भाई फुद्दू लग रहा होता सही में। नंबर 3, कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन। देखो जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म बहुत ही ज्यादा लंबी है और उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वो टाइम कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन में लगाया ही नहीं। आपने सारा टाइम तो गानों में लगा दिया। आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि आप विलन को एक्सप्लोर करना ही भूल गए कि विलन बुरा है तो क्यों है, वो कहाँ से आया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू बी ऑनेस्ट वो अपना टाइम बचा कर ना इस चीज में इन्वेस्ट कर सकते थे और हमें और क्वालिटी के साथ में एक विलन देखने को मिलता। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल जानना है तो वो मेरे ख्याल से विक्रम है, जहां पर उन्होंने गानों में टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि जो मल्टीपल विलन थे ना उनको सेटअप किया था। यहाँ तक कि उन्होंने विजय सेतुपति की पूरी फैमिली को ही एक्सप्लोर कर लिया था कि वो आखिर में कैसे बिजनेस चलाता है, वो कैसे बिजनेस में उसको सेटबैक्स आते हैं, उसकी फैमिली एक्चुअली में कैसी है। और उसके बाद भी उनके पास में टाइम बच गया था कैमियो ऑफ द सेंचुरी को इंसर्ट करने का, जहां पर सूर्य हमें एज रोलेक्स दिखता है। तो आप देख रहे हो कि बेबी जॉन कितना सिमिलर ट्रैक पर चल रही थी। बिल्कुल विक्रम जैसी फिल्म हो सकती थी अगर उन्होंने टाइम को बचाया होता तो और सही जगह पर लगाया होता तो। पर मेरे ख्याल से वो इस मास्टर स्ट्रोक को मिस कर गए क्योंकि उनको बेकार गाने डालने थे फिल्म में। तो फिल्म में अच्छा क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो फिल्म को एंजॉय भी किया था। तो क्या था एंजॉय करने लायक? नंबर 1, द इमोशनल सीन्स। मतलब देखो मैं मेरे फ्रेंड के साथ में गया था फिल्म देखने, उसने आखिरी फिल्म भी थिएटर में KGF 2 देखी थी, वो भी मेरे ही साथ। मतलब वो इतनी फिल्म नहीं देखता है, और जब इंटरवल से पहले वो जो सीन आता है ना उसमें वो रो रहा था बदमाश। तो बड़ा ही डिस्टर्बिंग सा अनकंफर्टेबल फील करवाने वाला एक सैड सीन है जो आपको गुस्सा भी दिलाएगा और रुला भी देगा। और सेकंड हाफ में भी ऐसा ही कुछ सीन है, और ये सीन ना फिल्म को क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और जैसे आपको लगेगा ना कि यार क्या फालतू के सीन चल रहे हैं, तभी एक सैड सीन आपके मुंह पर फेंक कर मारा जाएगा कि ले भाई अब देख फिल्म सीरियस हो गई। ऑल्दो ये जो सैड सीन्स थे ना ये आज से 10-11 साल पहले से यूज होते आ रहे हैं फिल्म्स के अंदर, बहुत ही ज्यादा हो गया अब तो, कि अगर आपको ऑडियंस को इमोशनल फील करवाना है तो आप ये पर्टिकुलर ट्रोप वाला जो सैड सीन है ना आप ये इंसर्ट कर देते हो, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा इजी तरीका है ऑडियंस को सैड करने का। बट रियलिटी ये है कि जो सैड सीन्स थे ना इस फिल्म के अंदर वो हमारी रियलिटी है, वो सब कुछ ना सच में हो रहा है और ऑडियंस तक वो बात पहुंचाने के लिए एक फिल्म को यूज करना पड़ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पर आते हैं एक्शन सीन्स। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस कभी नहीं देखे होंगे, मगर आपने वरुण धवन को इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस में इतने स्टाइलिश रोल में नहीं देखा होगा। काफी हद तक इस फिल्म का जो एक्शन है ना वो सिमिलर लग रहा था जवान से, क्योंकि वो बड़ा ही मासी क्लासी टाइप का एक्शन था और जो वाइब थी पूरी मूवी की वो भी जवान जैसी थी। मतलब अगर आपको जवान पसंद आई है ना तो आपको ये फिल्म भी पसंद आएगी। और हाँ, मूवी की जो शुरुआत में जो फाइट सीक्वेंस होता है ना वो बड़ा ही धमाकेदार है, उससे पूरा मूड सेट हो जाता है। पर हाँ, उसके बाद में वैसा कुछ फील करवाने वाला एक्शन सीक्वेंस नहीं आया। बाकी जितने भी सीन्स थे वो ओके शोकेश थे। इसके अलावा मुझे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब कि जो बीस्ट मोड सॉन्ग है ना वो जब से है मैं उसको लूप पे सुन चुका हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं था। ऑल्दो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मतलब जब भी एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम पे एक गाना बज रहा था तो मजा तो आ रहा था, लेकिन उनके पास में विलन के लिए अलग म्यूजिक नहीं था। पर कुछ भी कहो, ये जो बीस्ट मोड सॉन्ग है ना ये मेमोरेबल है, आपको ये बहुत समय तक याद रहेगा और एक आइडेंटिटी तो बनाता है ये हमारे कैरेक्टर की। जैसे हमको एनिमल फिल्म से रणबीर कपूर के काफी सारे म्यूजिक याद होंगे कि म्यूजिक सुनते ही हमको वो सीन क्लिक हो जाता है। और KGF में भी ऐसा है कि हमें म्यूजिक सुनते ही याद आ जाता है कि अच्छा ये कौन से सीन का म्यूजिक है।
सेम गोज विद विक्रम एज वेल, जवान एज वेल, और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है। और ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपको म्यूजिक से याद आ जाए ना कि कौन सा कैरेक्टर है और वो उस समय क्या कर रहा था, ये मेरे ख्याल से मास को प्रेजेंट करने का काफी सही तरीका है। तो ये फिल्म ना थेरी फिल्म की रीमेक है जिसमें थलापति विजय थे। अब मैंने वो फिल्म देखी नहीं तो मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने एग्जैक्टली किस चीज़ को एज इट इज़ प्रेजेंट किया है, कौन सी चीज़ें जो उन्होंने चेंज करी हैं, किसको क्या चीज़ बढ़िया करी, क्या चीज़ बेकार करी, ये मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं फिल्म देख रहा था तो काफी सारे सीन्स ऐसे थे जिनको देखकर लग रहा था कि ये सीन लिखे गए हैं थलापति विजय को दिमाग में रखकर। और जब ऐसा होता है ना तो फिर वो सीन्स उसी पर्टिकुलर एक्टर पर ही सूट करते हैं क्योंकि वो उसी के लिए लिखे गए थे। वो जो राइटिंग है ना वो उस एक्टर की आइडेंटिटी है, अगर वो कोई और करेगा तो मजा नहीं आएगा। और वैसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ है काफी सारे सीन्स में जहां पर लगता है कि भाई वरुण धवन के लिए नहीं था ये सीन थलापति विजय के लिए ही था। पर ये फिल्म ना आपको बहुत बार सेटिस्फाई भी करती है। जब हमारा जो हीरो है ना वो छोटी छोटी बैटल्स जीतेगा ना तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऑल्दो काफी सारे सेटबैक्स भी है जो गंदा भी फील करवाएंगे, पर हाँ जहां पर आपको लगेगा कि आपको ये फिल्म पसंद नहीं आ रही वहीं पर ये आपको हुक कर लेगी एक बड़े ही ट्रैजिक सीन के साथ में। वो मेरे ख्याल से वो हुक पॉइंट था इस फिल्म का, उसके बाद आप इस फिल्म को नहीं छोड़ सकते। और हाँ इस फिल्म की रिवॉचेबिलिटी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होने वाली है, टीवी पर तो ये बार बार रिपीट पर आएगी। अब देखो मैंने तो इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया और मैं डेली फिल्म्स देखता हूँ ट्विच पर अपनी ऑडियंस के साथ में। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ में फिल्म देखना चाहते हो तो मेरा ट्विच ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप वॉच पार्टी बाय चांस मिस कर जाते हो तो अगर आप मेरे यूट्यूब मेंबर हो तो आपको डिस्कॉर्ड पर पुरानी वॉच पार्टी भी मिल जाएगी। तो हाँ ऑलमोस्ट डेली मैं एक फिल्म देखता हूँ और क्वालिटी फिल्म ही होती हैं ज़्यादातर, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन। और बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और मिलेंगे अब अगली वीडियो में।